ऐसे कीमती सांस लोग यूं ही खर्च कर देते हैं, मैच देखने में, फिल्म देखने में, गीत सुनने में। योग वशिष्ठ में लिखा है कि त्रिलोकी का धन देकर भी एक श्वास हम मोल नहीं ले सकते। इतने कीमती सांस हैं पर लोग उसको यूं ही गंवा देते। साधन बहुत हैं अपना कल्याण करने के, परंतु नाम जप सबसे श्रेष्ठ साधन है। नाम जपने वाला सकाम भाव से जप करे। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के इरादे से जप करे। पैसा नहीं है, अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से जप करे, तो उसको वो प्राप्ति होगी। परंतु सकाम भाव से जप करने वाले को एक फायदा ये भी होगा कि उसको जप करने की आदत पड़ जाएगी, और अंत काल जब उसके शरीर का आएगा तो भी उसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा और उसकी अगति नहीं होगी। भले सकाम भाव से जप करता है, कोई बात नहीं। और सकाम भाव से जप करने वाले की धीरे धीरे कामना नष्ट भी होती जाएगी। ये जप का एक बड़ा भारी महात्म्य है। सकाम भाव से जप करने पर भी नाम महात्म्य नष्ट नहीं होता है, याद रखना। इसलिए आप में से भले कोई घर गृहस्थी में जीवन जीते हैं तो कोई ना कोई समस्याएं तो आती है जीवन में। जप करना भले, परंतु केवल उस समस्या के बारे में ही सोचते न रहना, जप करते जाना। अपने आप देखो कैसे जप अपनी महिमा प्रकट करता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखकर जप करता है, उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि शब्दों के द्वारा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। यहां मुंबई से आए हुए एक सेठ बैठे, भक्त हैं। उनको सेठ शब्द अच्छा नहीं लगता, मेरे मुंह से निकल गया। भक्त हैं बड़े। ये गए थे अपनी पत्नी के साथ कैलाश मानसरोवर। वहां इनकी पत्नी की तबीयत एकदम सीरियस हो गई। इन्होंने अपने बेटे का संपर्क किया बॉम्बे में। बेटे ने अहमदाबाद आश्रम बापूजी से संपर्क करना चाहा कि मां की हालत बहुत खराब है, गंभीर है एकदम। बापूजी ने सेवक को मंत्र बता दिया कि उनको बॉम्बे फोन करके खबर करो, और वो बॉम्बे से कैलाश खबर करें कैसे भी कि ये करो। बेटा घर पर भी करे तो भी फायदा होगा। अब फिर ऐसा हुआ कि इनके बेटे बंबई में वो व्यस्त हो गए। मंत्र जो बापूजी ने बताया वो भले इन तक कैलाश नहीं पहुंच पाया, परंतु बापूजी के दिल में हो गया कि उस देवी को कुछ नहीं होगा, बोलना ये मंत्र करे। तो उस बात को कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, और वो देवी अभी भी यहाँ सकुशल सत्संग सुनने के लिए बंबई से आई हुई है अपने पति के साथ में। सकाम भाव से भी व्यक्ति जप करता है तो भगवान उसका इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि शब्दों के द्वारा कह नहीं सकते। जापक केवल थोड़ा दृढ़ हो जाए बस। जापक वस्तु व्यक्ति से सुख चाहने की इच्छा छोड़ दे। जप करने वाला अगर वस्तु से व्यक्ति से सुख चाहता है तो ये जड़ता है, जड़ता। ये जड़ता बनी रही तो चिन्मयता कैसे समझ में आएगी। जप करने वाला अगर मन में ये भाव रखे कि हमारे घर में अमुक व्यक्ति
गलत रास्ते जाने से बच जाए, बुरे आचरण से बच जाए, तो जप करने वाले का यह शुभ संकल्प उसको लगेगा और वो व्यक्ति बुरे रास्ते से बचेगा। क्योंकि ऐसा भाव आपके मन में आया तो आप उसके हितैषी हो गए, और आप हितैषी हो गए तो भगवान भी सबके हितैषी हैं। अगर आप किसी के हितैषी हैं, हित चाहते हैं, तो भगवान तो सबका हित चाहते हैं। तो आपकी शक्ति और भगवान की शक्ति की एकता हो जाएगी, एकत्व हो जाएगा, और फिर देखो आपने जो संकल्प किया वो पूरा होता है कि नहीं होता। केवल सामने वाले की भलाई में हो, बस बेटा सही रास्ते चले, बेटी सही रास्ते चले, उनका विकास हो, वो रास्ते से भटके नहीं, भक्ति का मार्ग भूले नहीं। फिर देखो क्या होता है, क्योंकि आप हित चाहते हैं। एकदम सीधा गणित है ये। आप उसको सीधे रास्ते चलाकर उसका हित ही तो चाहते हैं, तो भगवान भी सबका हित चाहते हैं। एकता हो जाएगी, फिर देखो उसका कैसे भला होता है, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। घर पे कोई व्यक्ति जप नहीं करता, आप चाहते हैं वो जप करे, तो आप 2 माला उसके लिए जप कर लो कि इसको भी भक्ति का रंग लगे, और ये भी थोड़ा सुबह जप जरूर करे, तो देखो वो भी जप करने लगेगा। जप करते समय थोड़ा जल भर के रख दें और वो जल उसको पिला दिया करें, तो उसको भी भगवतीय शांति मिलेगी। क्योंकि आपने जप करके पानी में देखते हुए जप किया और वो पानी उसको दिया। नाम जप से अपने को भगवतीय शांति मिलती है। जिस पानी में देखते हुए जप करेंगे और वो पानी किसी को पिलाएंगे तो उसको भी भगवतीय शांति मिलेगी और वो भी इस रास्ते चलेगा। जप करने वाले के शरीर के आंदोलन भी ऐसे होते हैं। गोरखपुर में, यूपी में हर 12 साल में प्लेग का रोग होता था और लोग बड़े पीड़ित होते थे, दुखी होते थे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब थे तो उन्होंने 1 साल तक नाम जप करवाया, अखंड 1 साल तक। और 1 साल तक अखंड नाम जप का परिणाम यह आया कि गोरखपुर में अब तक प्लेग का रोग नहीं होता। पहले हर 12 साल में 1 बार होता था, कई लोग मर जाते थे, पर 1 साल उन्होंने अखंड जप करवाया सबसे, गोरखपुर वासियों से। तो हम भी अपने घर में, स्कंद पुराण में लिखा है, शुद्ध गुग्गल, भैंस का घी और शक्कर मिलाकर घर में धूप करो और जप ध्यान प्राणायाम करो, और जो आप चाहते हैं वैसा संकल्प करो तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुकान है आपकी, दुकान पे कुछ माल पड़ा रहता है, बिकता नहीं है, तो आप वो माल दुकान में उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच के कोने में रखना शुरू कर दो। उत्तर और पश्चिम का कोना वो वायव्य कोण कहलाता है। वायव्य कोण में आप माल रखेंगे दुकानदार लोग तो माल जल्दी बिकने लगेगा। जल्दी, वायव्य कोण माने वायु के वेग से जाएगा, जाएगा तो दूसरा भी आएगा, जाएगा आएगा, चलता रहेगा काम। दुकान में कैश बॉक्स जो होता है वो ऐसे ढंग से रखा हुआ हो कि आप जब खोलें तो वो उत्तर दिशा में खुले। समझो ये पूरब है, आप पूरब की तरफ मुंह करके दुकान में बैठे हैं, पर आप कैश बॉक्स खोलेंगे सामने की ओर होगा तो वो पश्चिम में खुलेगा ना, पर कैश बॉक्स ऐसा हो कि यूं उत्तर में खुले। ये उत्तर है ना, तो ऐसे खुले। भले आप यूं इधर की ओर मुंह करके बैठे, पर आपका काउंटर और ऐसा हो कि बॉक्स उत्तर में खुले। तो उत्तर देवता कुबेर के भंडारी का, धन के कुबेर भंडारी का वास है, तो उनकी नज़र पड़ने से वो बॉक्स भरा भरा रहेगा, बरकत बढ़ेगी। बात तो ये साधारण सी है, परंतु सज्जनों के पास पैसा होगा तो अच्छे काम में लगेगा, दुष्ट के पास होगा तो शराब कबाब में लगेगा। अच्छा है सज्जनों के पास हो, सत्कर्म में लगाएंगे, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करेंगे। तो जिनकी भी दुकान हो अपनी, वो अपनी दुकान पर ये करके देखो, फर्क लगेगा थोड़े ही दिनों में। और सुबह जल्दी उठें, नहाकर कभी बिल आश्रम में जाएं और वहाँ से वरदादा की परिक्रमा करके ત્યાં વરદાદાના ફેરા ફરીને થોડીક માટી લઈ આવજો થોડી, એમાં કંકુ મેળવીને દરરોજે નાહ્યા પછી ઉત્તર દિશા બાજુ મોઢું કરીને તિલક કરો કે અમારું ભાગ્ય ચમકશે।
तो इस प्रकार ये उपाय हैं छोटे छोटे, पर इनसे लाभ बहुत होता है।